गाइस 7 मंथ्स प्रेगनेंसी पर वीडियो आ चुका है। तो सबसे पहला चीज़ है कि अब आपका बेबी 1 kg का हो चुका है और 14 इंचेस का वो हो चुका है। जी हाँ। तो अब आपका डिलीवरी बहुत ही नज़दीक आ रहा है और आप बहुत ही खुश भी होंगे और नर्वस भी होंगे। तो अब मैं आपको ही बता दूं कि आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही आपके बेबी पे असर पड़ेगा। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको करना क्या है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है। और अब आपका जो फॉल्स लेबर पेन है, जो कि झूठ मूठ का लेबर पेन होता है, वैसा आपको कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, आपको दर्द हो सकता है। तो आपको घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको आराम करना है और आपको लंबा लंबा सांस लेना है। आप ठंडा पानी या फिर नॉर्मल भी पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि इन दिनों गर्मी आ चुकी है। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कम से कम 7 से 10 ग्लास पानी पूरे दिन भर में पीना है। आप 1 लीटर वाला बॉटल भी ले सकते हैं और आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हम कितना पानी पी रहे हैं। यानी कि आपको 1 से 1.5 लीटर या फिर 2 लीटर पानी पीना ही पीना है। आप कोशिश करें कि रात में आप कम पानी पिएं, क्योंकि रात में आपका नींद डिस्टर्ब हो सकता है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। तो आप कम से कम पानी पिएं रात में, पर आप कोशिश करें कि पूरे दिन भर में आप कम से कम 7 से 10 ग्लास पानी ज़रूर से ज़रूर पिएं। अब आपका डाइजेशन भी प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका खाना देर से पच सकता है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी का ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे आपका जो इंटेस्टाइन है वो सिकुड़ रहा है, जिसके कारण से आपका जो भी खाना है वो लेट से पचेगा और आपको उस बीच में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकेगी। तो आपको उस बीच में करना क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा सा खाना है, आपको एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, आपको हर 1-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है। तो फिर ये सारी चीज़ें करने से आपको कोई भी डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको वॉक भी करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे आपका मंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका बेबी का भी साइज बढ़ रहा है, आपका डिलीवरी आने का बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जिसके कारण से आपको अब वॉकिंग शुरू कर देनी चाहिए। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी शुरू कर देनी चाहिए। आपको लंबा लंबा सांस, आप सुबह में योगा भी आप कर सकते हैं। पर हाँ, आप अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं या फिर कोई भी इंटरनेट से चीज़ देख रहे हैं, तो आपको उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हमारा बॉडी, सब लोगों का बॉडी अलग अलग होता है और आपका प्रेगनेंसी भी अलग अलग है। किसी किसी का हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है, जिसमें कोई भी तरीके का जो भी योगा है या फिर एक्सरसाइज है, ये आप डॉक्टर से कंसल्ट करके करें तो ही अच्छा है, वरना आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण से आपके बेबी भी दिक्कत में आ सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।